हमारी मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। जो शहाब अली शाह की जो डिमांड थी आपकी, वो हल है इंशाल्लाह। बस उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें, पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट उनके साथ होगी तो जाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे, तो उसमें ही वॉज वेरी पॉजिटिव। बानी पीटीआई के सियासी अमल में किरदार के लिए कोशिशें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मान लिया। वज़ीर आज़म हाउस में दो बड़ों की अहम बैठक। शहाब अली शाह की चीफ सेक्रेटरी तैनाती पर अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म ने सूबे को वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी। गिरफ्तार अफराद के मामले पर भी गुफ्तगू। किसी बेगुनाह से नाइंसाफी नहीं होगी, शहबाज शरीफ का वादा। IMF को खत लिखने का मकसद रकम की फराहमी रोकना नहीं था। अली अमीन गंडापुर की एहसन इकबाल के साथ गुफ्तगू। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर हमारा एक जमहूरी हक है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को उसको आप देख लें, पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा, आपका और हमारा सूबा जो है ये बहुत मसाइल का शिकार है। पैसे देने की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। तरक्याती काम है। आपने फॉर्मर फाटा के साथ 100 अरब का वादा किया कि हम सालाना खर्च करेंगे। आपके यहाँ पर वॉर ऑन टेरर भी है, आपके दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। आपकी तरक्याती काम है। जब तक आप मरकज़ के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपको ये चीज़ें नहीं हो सकती। KPK मसाइल का शिकार। मरकज से बेहतर ताल्लुकात के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने मशवरा दे दिया। कहते हैं KPK में चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाए। ये कोई पार्टी का ओहदा नहीं कि जिससे चाहे तैनात कर दें। हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत के इक़दामात को मद्देनज़र रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, चाहते हैं बर्फ पिघले और पार्लियामान में बात करके आगे बढ़ें। हुकूमती इक़दामात दोराहे पर ले जा रहे हैं। आज बाकी वकला की तरह हमारी भी बानी PTI से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, KP असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशस्त पर मैदान सजेगा। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराने की सहूलत इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर मुकाबला। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतने की सूरत में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे। मखसूस नशस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। फारूक एश नाइक ने कहा कि उनकी सीटें नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि हम भी कहते हैं कि ये दरखास्त गुजारों की सीटें नहीं लेकिन सियासी जमातों की सीटें हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि मखसूस नशस्तें खाली छोड़ी जाएं तो फिर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने दलाइल में कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पार्टी फहरिस्त नहीं देगी तो मतलब है कि मखसूस नशस्तें नहीं देनी। इस पार्टी ने तो अपने नाम से इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि ये तो ऐसा हुआ कि माल गनीमत तकसीम होता है तो जो चीजें बाकी रह जाती हैं पहले वाले लोगों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा कि नहीं, इस पार्टी से ट्रेन मिस हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली। NA 236 से आज़ाद उम्मीदवार आलमगीर खान की फॉर्म 45 की फराहमी से मुतालिक दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए।
फॉर्म 45 ताहाल अपलोड न करने की वजूहात तलब। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने NA 238 का इंतखाब चैलेंज कर दिया। असल फॉर्म 45 मेरे पास है, 70,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुआ हूँ। दरखास्त में मौकफ, जाली फॉर्म 45 को कलअदम करार देने की इस्तदा। इंतखाबी धांधली का दावा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ने आइंदा तारीख पर लियाकत अली चट्ठा को पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि साबिक कमिश्नर इंतखाबी धांधली का बयान देने के बाद से रुपोश हैं। हाफिजाबाद वाले घर पर भी दस्तयाब नहीं। PTI ने एहतजाज की कॉल दी तो भरपूर साथ देंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ऐसे शख्स को वजीर खजाना लगाया गया जिसकी शहरियत भी पाकिस्तान की नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सरकारी तौर पर शहीद और सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। गैर मुनसिफाना फैसला बदलने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी तरफ से ये मुत्तफ़िका करारदाद नहीं। शाज़िया मरी बोली, अगर मौसूफ को करारदाद पसंद नहीं तो चुप रहते। पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत की बहाली के लिए प्लान पेश कर दिया। कहते हैं कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक और परचून फरोशों, रियल एस्टेट और ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान है और शरह सूद भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर गुजर गया। मजीद कहा कि IMF शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। सिंध की तरह विफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है। निष्कारी एजेंडे पर अमल दरामद किया जाएगा। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। दूसरे जायजा मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक शेड्यूल। बातचीत स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत होगी। पाकिस्तान ने तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स अहदाफ हासिल कर लिए। उम्मीद है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद $1.1 अरब मिल जाएंगे। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मैसर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मैसर हैं कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। GPS प्लस स्टेटस वापस लेने का मुतालबा घिनौनी साजिश करार। बाज़ सियासी अनासिर मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक जमात की कोशिश है कि IMF से भी मुआहिदा ना हो। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ एक जेल में मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई है। बानी PTI जेल में शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। शहबाज सरकार के अखराजात कम करने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे। कमेटी TORs तय करेगी। अखराजात कम करने के लिए पेंशन स्कीम, PSDP या दूसरी तजावीज़ देगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश करेगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। मुस्तहकीन से मुलाकात। यूटिलिटी स्टोर्स पर इंतजाम से मुतमईन। कहते हैं हकदारों को अशाए खुर्दनोश मुहैया की जा रही है। रमज़ान पैकेज के तहत 12 अरब रुपए का पैकेज तकसीम किया जाएगा। रेट्स देखें जी, जो खजूर पहले 250-200 रुपये मिल रही थी जो कि गरीब आदमी की पहुंच में थी, अभी वही खजूर जो है 500 रुपये 600 रुपये में मिल रही है। 600 रुपये 500 रुपये वो तो खाने का पता नहीं लगता खजूर खाई भी है कि नहीं खाई। गरीब के लिए ये चीज़ें खाने एक ख्वाब ही होगी है, ये ऐसी चीज़ें खाने। हालात तंग होए ने रोज़ा जी पानी ना खोली ज़्यादा। खजूर नहीं पानी से इफ्तार। गरीब का रोज़ा रखना भी दुश्वार। 250 रुपये किलो मिलने वाली खजूर महंगी होकर 600 रुपये किलो में बिकने लगी। शहरियों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के स्टोर्स पर छापे मारने का मुतालबा कर दिया।
यहूदियों के स्टोरों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीजें रमजान में सस्ती मिलेंगी। हमारे यहाँ पे जितने हाजी हैं उन सब ने महंगी कर दी है। शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ आए और मुझे लेके चले यहाँ यूटीएस स्टोर में कौन सा सौदा गरीब आदमी को दे रहे हैं। 314 रुपए बेसन जो है यूटीएस स्टोर का रेट है। होल सेल दुकान जो है 240 रुपए 260 रुपए दे रही है। आए मेरे साथ आके मायना करें कि कोई किसी गरीब आदमी को आटा दे रहे। रहमतों के महीने में गरीबों के लिए जहमतें, अशे की कीमतें डबल। खरबूजा 90 रुपए से 200 रुपए किलो हो गया। वजीर आजम आए, सस्ती अशियाँ ढूंढने यूटिलिटी स्टोर्स चलें। शहरी ने पेशकश कर दी। इतनी महंगाई जो है मेरे बच्चों, ये क्या है मुझे बताओ। ये मुसलमानों पे अल्लाह का अज़ाब है। ये क्यों वह है? इसलिए कि ये खुद दगाबाज हैं। अंडरस्टैंड? मुझे एक दिन की बादशाही मिले, मैं सब कुछ कर दूंगी। बड़ी बी को तैश आ गया। कमिश्नर कराची अपनी ही प्राइस लिस्ट पर अशिया की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। बड़ी मिर्च 600 रुपए से 800 रुपए किलो हो गई। अमरूद के दाम भी 100 रुपए बढ़ गए। शहरी फट पड़े। कोई इफ्तारी करने की जरूरत नहीं गरीब को, गरीब से रोटी खा ले बस और रोजा रख ले। वो करेगा, वो चोर डाकू हैं लोग। सारा दिन इंसान रोजा रखता है, रात को बच्चों के लिए फ्रूट तक नहीं लेके जा सकता। तो इस महंगाई में क्या करे इंसान? मुझे बताएं कहाँ लगी हुई है रेट लिस्ट? पूरी मार्केट देखें कहाँ लगी हुई है, कोई फॉलो नहीं कर रहा उस रेट लिस्ट को। हुकूमत सिर्फ नाम की है, बस खाने के लिए बने हुए। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शेर अफजल मरबत ने महकमा दाखिला पंजाब को नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। बोले, जेल से मुतालिक फैसले का इख्तियार सुप्रिटेंडेंट का है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स किए कि हम उन्हें नोटिस कर देते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अदालत ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ दायर अपील पर फैसला महफूज। जेल सुप्रिटेंडेंट और कमिश्नर इस्लामाबाद की सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो एक बड़े सियासी जमात के लीडर हैं, उनसे वकला और क़यादत की मुलाकात तो होगी। सिंगल बेंच के जज ने कोई कानून तोड़ा, ना ही कोई गलत डायरेक्शन दी। फैसले में गलत रूल्स हैं तो आप नजरसानी अपील दायर करें। मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। वकला के ताख़ीर से आने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर बोले, सुबह 10 बजे पहुंचे लेकिन अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 13 मई को गवाहन के बयानात तलब। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानह 9 मई के मुकदमात की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शरीक मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को भी हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। साफ़ी ने शेख रशीद से कहा, आप इतनी खामोशी तो ना रखें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा ने कहा, खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। स्टेट बैंक ने शहरियों को मिस प्रिंट नोट तब्दील कराने की सहूलत दे दी। तर्जुमान मरकजी बैंक का कहना है कि दुनिया भर में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये वाक़या गैर दानिस्ता है। प्रिंटिंग प्रेस ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहा है। तर्जुमान नेशनल बैंक का कहना है कि मॉडल कॉलोनी ब्रांच मैनेजर ने वीडियो वायरल की। मैनेजर को वीडियो वायरल करने का इख्तियार था या नहीं, तहकीकात जारी है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाना पहली तरजीह। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, सखर, कश्मोर, घोटकी और शिकारपुर की सूरत हाल को भी तरजीही बुनियादों पर देखेंगे। अच्छी शोहरत वाले पुलिस अफसरान को तैनात किया जाएगा। क्रिमिनल चाहे कितना भी ताकतवर हो, बख्शा नहीं जाएगा। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में अफ्तार से कबल गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया, 2 शदीद जख्मी। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में नौताजाबाद ब्लॉक एच के अयान और अनाबिया घर पहुंच गए। बच्चे रात भर कहां रहे, मामला क्लियर ना हो सका। बच्चे ननियाल में मुकीम थे। कमसिन अयान कहता है, ननियाल वालों की मारपीट से तंग आकर घर छोड़ा था। एसएसपी सेंट्रल जिशान सिद्दीकी का कहना है, बच्चे घर से खुद गए और रात किसी फैमिली के साथ रहे। तर्जुमान रेंजर्स कहते हैं, बच्चों की वालदा को 10 लाख रुपए तावान की कॉल मौसूल हुई थी।
अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए हैदरी में छोड़कर फरार हो गए। वालिद राशिद ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, उनकी 8 साल पहले बीवी से अलहदगी हो गई थी। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर मकान में गैस लीकेज के बाइस धमाका, 2 बच्चे और खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। फिजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां पंजाब हुकूमत के रडार पर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास, भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन होगा। बादलों की टोलियों का सिंध, बलोचिस्तान और KPK में मटर गश्त, कहीं बूंदाबांदी, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। चमन, मस्तूंग, पंचकोट, नौशकी में बारिशों से मौसम खुशगवार। इसराइल के रमजान में भी दहशतगर्दी, वस्ती गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर हमले में 11 अफराद शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। अल जैतून मोहल्ले गजा सिटी में भी जंगी तैयारियों की कार्रवाइयाँ। दीर अल बला में घर पर हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद, 24 घंटों में शोहदा की तादाद 72 हो गई, 150 से ज्यादा जख्मी। अल कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। खान यूनिस में सहूनी फौज के 2 यूनिट्स को निशाना बनाया गया, कई फौजी हलाक और जख्मी, एक मरकावा टैंक भी तबाह। गजा में फलस्तीनी तिब्बी अमले की तस्लील, इसराइली फौजियों ने डॉक्टर्स की आंखों पर पट्टी बांधी, जबरदस्ती कपड़े उतारे। बरतानवी नशियाती इदारे की सनसनीखेज रिपोर्ट में अल नसर अस्पताल में छापे की तफसीलात जारी। बरतानवी वजीर खारजा ने अल नसर अस्पताल पर छापे को तशवीशनाक करार दे दिया, इसराइल से जवाब तलब। शाबाश पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम, शाबाश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वर्ल्ड कप जीतने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद। बोले, खिलाड़ियों ने टीम वर्क के साथ फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के स्केड्यूल फाइनल। मेहमान टीम 5 T20 खेलने 14 अप्रैल को पाकिस्तान आएगी। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में 18 से 27 अप्रैल तक खेले जाएंगे। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गईं। चौतरफा मसाइल से नबरत आजमा पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात झेलते हुए दुनिया को पीछे छोड़ दिया। दिमागी हालत भारत, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर करार। मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ने रिपोर्ट जारी कर दी। और मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने जिंदगी की 33 बहारें देख ली।